एवरीवन, एक नया हफ्ता, नया गैप अप और एक नया ऑल टाइम हाई। जैसा कि इतने दिनों से चलता आया है और एशियन सेशन में मतलब है ना, जब मोमेंट नहीं आते ना तो आजकल थोड़ा अजीब लगता है। और आपको भी मतलब दिख रहा है कि मंडे होने के बाद में भी मार्केट में एक मतलब इतना अच्छा मोमेंट आया है जो अपसाइड के मूव्स है। सिर्फ गोल्ड की बात नहीं, अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं कि मतलब है ना, सिर्फ गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको थोड़ा सा एक बार DXY पेयर भी दिखाना चाहूंगा। जनरली $100 से नीचे मतलब मैंने ट्रेड नहीं करता है डॉलर इंडेक्स। लेकिन आपको समझ में आएगा मार्केट ने ऑलरेडी मतलब गैप गैप डाउन की तरफ नीचे ओपन दिया है। प्लस अभी ना ट्रेड कर रही है मार्केट 98,000 पे। अगर मैं आपको 12 मंथ की मतलब एक कैंडलें दिखाऊं, यानी ईयर की कैंडलें बात करें, तो आपको एक चीज समझ में आएगा। ये 2023 की कैंडल है, ये 2024 की कैंडल है, और 24 से भी 23 से भी नीचे, यानी 2 साल के लो से भी नीचे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो एक चीज समझो कि मतलब है ना, मार्केट में कितनी अनसर्टेनिटी है डॉलर के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि चाइना में मतलब है ना, आपको भी पता है कि जो वीडियोस वगैरह आ रहे हैं कि मतलब है ना, उनकी लग्जरी ब्रांड्स है वो चाइना में मैन्युफैक्चर होती है, उसकी वजह से भी मतलब इनकी इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ा है। चाइना की तरफ से जो मतलब है ना रेयर मेटल्स आते हैं उनके इम्पोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो गोल्ड में एक मतलब है ना बहुत जो अपसाइड मूव आया है, कहीं ना कहीं मतलब है ना USD पे भी इम्पैक्ट कर रहा है, उस वजह से मार्केट ने एक बड़ा बम्प दिया है। और अभी मार्केट अभी चल ही रहा है। अपन बात कर रहे हैं थोड़ा सा लास्ट में कि लास्ट वीक क्या था और उसके बाद में आज क्या हुआ है। लास्ट वीक में अपन ने मैंने बोला भी था कि जब भी 17 वाला लेवल नीचे टूटेगा तो आपका टारगेट रहेगा साइकोलॉजिकल लेवल, देन नीचे की तरफ। तो अपन ने एक सेल भी ली थी वहां पर, उसकी बात हो जाती है। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, ये जो पैटर्न बना था ट्राइंगल वाला, इसके ब्रेकडाउन पे अपन ने ट्रेड ली थी। और यही सेम चीज मतलब थी कि जो अपन ने बात की थी कि ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। मार्केट ने वापस बम्प दिया था यहाँ तक, और आज मार्केट ओपन हुई है। आज मार्केट ओपन हुई है विथ गैप अप। आपको दिखेगा कि ये गैप अप ओपन हुई है मार्केट, और प्राइस ने एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। यहाँ पर प्राइस ने एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, 3382 वाला लेवल। अब सर ये तो सारी चीजें समझ में आ गई कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। अभी अपन बात कर रहे हैं कि मतलब ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। देखो, मंडे मार्केट है, ओपन होने के बाद में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। US डॉलर 3 इयर्स लोज, मैंने ये सब चीज़ें बता दी। और यूरोप वगैरह पे सेंसेशन इनकी बात कर रहे हैं कि टैरिफ्स के रिलेटेड क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये बातें चल रही है। प्लस US में इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। अभी अपन बात कर रहे हैं कि सर हमें बाय प्लान करनी चाहिए, सेल प्लान करनी चाहिए। तो मैं एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अभी है ना, ज़्यादातर आप स्कैल्पिंग पे फोकस करो। स्कैल्पिंग के पीछे रीज़न क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे यहाँ 15 मिनट का चार्ट में बात करूँ या 5 मिनट का भी अपन ले लेते हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी यार, आपका मतलब जैसे ऑल टाइम हाई है तो एक लेवल ब्रेक हुआ है, तो ना तो यहाँ पर रिटेस्ट हो रहा है, प्लस यहाँ पर कैंडलें बहुत बड़ी बन रही है। तो आपके है ना स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 3357 से लेकर आपकी एक कैंडल क्लोज हुई है 64 तक, ऑलमोस्ट $8 से $9, यानी ऑलमोस्ट 100 पिप्स के मतलब एसेंस रहने वाले हैं। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करके वहां पर भी एंट्री ले सकते हो, प्लस आप है ना छोटी छोटी स्कैल्पिंग कर सकते हो। सबसे बेस्ट जो मतलब तरीका है वो। प्लस अभी इस पोजीशन पे जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ तब भी मतलब है ना बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि सर यहाँ से अपन बाइंग प्लान कर दे। तो एक चीज समझो यार, इतना बड़ा मतलब है ना गैप अप खोलने के बाद में प्राइस ऑलरेडी $50 ऊपर चल चुकी है। तो उसके बाद में मतलब आप है ना ऊपर की तरफ ट्रेड लोगे तो वहाँ मतलब थोड़ी सी मतलब ना चीज़ें सही नहीं लगती। प्लस है ना प्राइस बहुत ज़्यादा ओवरबोट है। तो मैंने यहाँ ट्रेड प्लान करने से पहले मैंने सोचा कि मतलब मेरे लेवल पे आए, या तो आपके ऑल टाइम हाई को वापस रिटेस्ट करे, देन यहाँ से कोई मतलब अपसाइड के पैटर्न बनेंगे तो वहाँ से मैं बाइंग की प्लान करूंगा। चलो अपन वापस बात कर रहे हैं कि आज का क्या सिनेरियो है। तो देखो, आज भी मतलब मैं आपको एक ही चीज़ कहूंगा कि आपको सिर्फ बाइंग प्लान करनी है, सेलिंग के बारे में अभी तो नहीं सोचना। सेलिंग आएगी तो मैं ग्रुप में अपडेट करूंगा, बट अभी बाइंग के बारे में सोचेंगे, वो भी लेवल के साथ में। तो आपका पुराना ये ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पर नीचे आती है और यहाँ पर बुलिश साइड के पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से बाय करोगे। पहले अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है देन ऊपर की साइड अपन वापस बाई प्लान नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी यहाँ पर कोई स्विंग भी नहीं आया है कि मैं यहाँ पर फिब लगा सकूं। आपको एक चीज समझ में आएगी 15 मिनट में, इनफैक्ट 5 मिनट में भी ऐसा कोई स्विंग नहीं है जहां पर मतलब कोई रिवर्सल आया ही नहीं है तो मैं यहाँ से यहाँ फिब लगा सकूं। अभी भी प्राइस ऊपर ही जा रही है। इस वजह से मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे पे जाना पड़ेगा और पुराने स्विंग की तरफ मेरे को यहाँ से लगाकर यहाँ तक है ना फिब लगानी पड़ेगी कि ताकि नेक्स्ट टारगेट मेरे को मिल सके। अगर मैं यहाँ से यहाँ फिब लगाऊं तो आपको एक चीज समझ में आएगी, आपका नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट है वो 3394 वाला है। प्राइस अभी 83 पे ट्रेड कर रही है, अगर इसको ब्रेक करती है 1 घंटे पे, देन आपका 33 सॉरी 34
मतलब ऑलमोस्ट 3450 वाला जो मतलब है ना वो टारगेट जाएगा। जो सब लोग बोल रहे थे कि 3500 का टारगेट है, अगर इसने 3400 वाला लेवल भी ब्रेक किया है तो वो अपसाइड मूव देके अपसाइड मतलब टारगेट 3500 तक के टारगेट रहेंगे। एक चीज इसमें ध्यान रखना, ये चीजें हैं। अभी गोल्ड मतलब है ना बहुत ज्यादा बुलिश है। उसके पीछे तुम्हें भी पता है कि जब है ना कोई अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड सेफेस्ट करेंसी मानी जाती है। सारी करेंसियां एक बार मतलब डीवैल्यू हो सकती है, लेकिन गोल्ड को आप बेच के कोई भी चीज़ है ना वापस परचेस कर सकते हो। तो अभी मतलब है ना सब लोग है ना इसी के पीछे भाग रहे हैं कि क्या चीज़ है और क्या नहीं। सिंपल सा है। दूसरा, अगर मैं इस हफ्ते है ना न्यूज़ की बात करूँ तो मंडे को तो कोई खास न्यूज़ है नहीं यूएसडी की, लेकिन वेडनेसडे को आपको एक पीएमआई की न्यूज़ मिलेगी और वही मतलब है ना मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। बाकी है ना फंडामेंटली कोई न्यूज़ नहीं है अभी की बात करो तो। उसके बाद में नेक्स्ट मतलब है ना मंथ आएगी आपकी एक जो बेस्ट न्यूज़ है, एनएफपी। उससे पहले मतलब कोई ढंग की न्यूज़ तो मेरे को लगी नहीं आज। आज की तो कोई न्यूज़ ही नहीं है। आज आपको मतलब मोस्टली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि मतलब है ना सारे हॉलीडेज ही है। आज आपको समझ में आएगा कि सारे बैंक के मतलब है ना हॉलीडेज ही है मोस्टली। उसके बाद में सिर्फ गोल्ड में ही इतना मूवमेंट है, जैसे मतलब है ना एनजेडी और बाकी सब बैंक में भी आज हॉलीडे है। बट आपको इतना कोई अच्छा मूवमेंट मिलेगा नहीं। इन फंडामेंटल न्यूज़ की बात करूँ तो वेडनेसडे को ये पीएमआई, तो उस पर देखते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब वेट करना है। लेवल टू लेवल ट्रेड करोगे तो आपके एसएल लगने के चांसेस बहुत कम है। लेवल मैं ऑलरेडी मार्क करवा चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को मतलब है ना पॉज करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहला लेवल रहेगा आपका ऑल टाइम हाई जो पुराना वाला था, जहाँ से ब्रेक करके प्राइस ने अभी मॉर्निंग में अपसाइड के मूव दिए हैं। सर यहाँ से सेल उठा सकते हैं, भाई मत उठाना। सेल के पीछे लॉजिक क्या है कि भाई यार तुम्हें नहीं पता कि ये रिवर्सल है। तो मैं एक चीज समझो, मैं 1 घंटे पे फिर लगा पा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई रिवर्सल है ही नहीं, ना 15 मिनट पे है ना 5 मिनट पे है। तो आपको एक चीज समझ में आएगी प्राइस कितनी पोटेंशियली अपसाइड मूव दे रही है। तो तुम सेलिंग तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते यहाँ से कि मतलब यहाँ से सेलिंग आ जाएगी। इस वजह से कह रहे हैं कि मतलब है ना 15 मिनट पे यहाँ से लेवल मार्क करो, ऑल टाइम हाई यहाँ पर प्राइस है, देन अपसाइड के मूव आएंगे तो मतलब है ना ऊपर की तरफ मूव कैप्चर करेंगे। यहाँ से कोई अग्रेसिव सेलिंग भी आती है या फिर इस गैप गैप फिलिंग को आती है तो भी आप बाइंग का ही प्लान करोगे, सेलिंग इतनी जल्दी नहीं एक्सपेक्ट करनी है। ठीक है। सर इतना बड़ा मूव मतलब ना मिस हो जाएगा तो एक चीज समझो भाई, हर मूव को अपन कैप्चर नहीं कर सकते हैं। अकाउंट को बचाना, एसएल को मैनेज करना, मनी मैनेज करना भी आपकी एक प्रॉफिट की तरह ही काम करता है। हमेशा प्रॉफिट बुक करना ही सब चीजें नहीं होती है। काफी बार आपके अकाउंट को बचाना, एसएल और मनी मैनेजमेंट करना भी आपकी मतलब एक तरह से प्रॉफिट ही होता है वो। ठीक है। आई थिंक सो मैंने सारे लेवल्स आपको क्लियर कर दिए हैं। यहाँ तक की सारी अपनी बातें हो गई है। अब इससे रिलेटेड कुछ भी मतलब अपडेट्स आता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।